Welcome dear students. Today we are going to discuss distance between parallel lines in 3D geometry. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एंड 3D ज्योमेट्री में लाइंस का ओरिएंटेशन क्या होता है इसे पहले हमें समझना होगा. लेटर ऑन हम लोग सीख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस कैसे निकालते हैं. सो लेट अस डिस्कस द ओरिएंटेशन ऑफ लाइंस इन 3D ज्योमेट्री फर्स्ट एंड देन द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस ऑफ कोर्स. ओके, तो सबसे पहली बात लाइंस का ओरिएंटेशन क्या क्या हो सकता है. नाउ यू कैन सी अगर कोई लाइन है 3D ज्योमेट्री में तो यू कैन सी दैट बोथ लाइंस मे बी पैरेलल और द सेकेंड केस बोथ लाइंस मे बी कोइंसिडेंटल. कोइंसिडेंटल मीन्स एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप करेंगे. ओके, द थर्ड वन दैट in the space two lines intersect each other at a particular point P. तो ये एक तीसरा ओरिएंटेशन. एंड द फोर्थ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर ये एक लाइन चला गया स्पेस में तो एक दूसरा लाइन इसके नीचे से निकल सकता है एंड दैट वी आर शोइंग थ्रू द डॉटेड लाइन. ओके, सो द फर्स्ट वन इज गोइंग above टू द सेकेंड वन बट दे आर नॉट मीटिंग एट एनी प्लेस. ओके, और एट एनी पॉइंट, राइट. तो ये 4 लोकेशंस हो जाते हैं. तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस इन 3D ज्योमेट्री. हियर कोइंसिडेंट लाइन, coincidental line we can write. Here parallel one, and the last one is skew lines. Skew lines बहुत इंपॉर्टेंट. स्क्यू लाइंस, इसमें आपको डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस भी हमें फ्यूचर में कैलकुलेट करना होता है. ओके, तो नाउ वी आर राइट नाउ फोकस्ड ऑन फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. ओके, द फर्स्ट वन, तो देखते हैं हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस. तो लेट अस बिगिन विद सम ऑफ द एग्जांपल्स. तो जब भी हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस निकालने वाले हैं तो हमें सबसे पहला उसे वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में उस लाइन का इक्वेशन लिखना होता है. तो लेट अस बिगिन विद वन ऑफ द एग्जांपल्स. जैसे फर्स्ट, अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर r इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस लेमडा टाइम्स 1i प्लस 2j प्लस k, ये एक वेक्टर है. और दूसरा वेक्टर हमारे पास r इज इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, i प्लस 3j प्लस 2k प्लस k टाइम्स 2i 4j प्लस 2k. अब हमें ये फाइंड आउट करना होगा पहले कि ये दोनों लाइंस जो इक्वेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये वेक्टर फॉर्म में जो लिखे गए हैं, ये लाइन पैरेलल है या नहीं है. तो बेस्ड ऑन आवर प्रायर इन्फॉर्मेशंस हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो बता सकते हैं कि लाइन 1 का डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या है, 1 2 1 है. और लाइन 2 का डायरेक्शन रेशियो क्या है हमारे पास, 2 4 2 है. टू चेक द लाइंस टू बी पैरेलल हम लोग उनका डायरेक्शन रेशियो को कंपेयर कर लेंगे. अगर इनका रेशियो, डायरेक्शन रेशियो का रेशियो अगर कांस्टेंट है देन वी कैन इजीली से दैट दे आर पैरेलल लाइंस और एल्स दे आर नॉट पैरेलल लाइंस. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1/2, 2/4 and 1/2, which implies of course 1/2 is going to be 1/2 is equal to 1/2. So ratio of the direction ratios are constant. That's why lines are, there are two possibilities. Lines are parallel or you can say that is coincidental. Both possibilities are there. Coincidental. Okay, lines are parallel or coincidental. हमें निकालनी क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस. अगर कोइंसिडेंटल हो जाएगा तो 0 डिस्टेंस हो जाएगा उनके बीच का. अगर पैरेलल हो जाएगा देन वी विल हैव अ टेक्निक थ्रू दैट वी कैन इजीली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस. तो हमें ये डिसाइड कैसे करना होगा कि ये लाइन पैरेलल है या कोइंसिडेंटल, ये हमें बहुत अच्छे से समझना है. तो लेट अस डिस्कस. अगर हमारे पास ये लाइन 1 है तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा A और एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमने B ले लिया और
इसके अलोंग एक वेक्टर होगा जो कि आप देख सकते हो। इसके अलोंग वेक्टर हमारे पास क्या है, कोई भी वेक्टर लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, वेक्टर c, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, i प्लस 2j प्लस k, सॉरी, एंड हियर a d vector is along this line, तो of course 2, 4 and 2k, j प्लस 2i। तो ये हमें ये पता है कि ये दोनों पैरेलल तो हैं, ये पता हो चुका है। ये कोइंसिडेंटल है या नहीं है, तो हमें क्या करना होगा कि ए बी एक लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करना होगा यहाँ पे ए एंड बी, और ए बी से जो इसका डायरेक्शन रेशियो मिलेगा वो किसी भी डायरेक्शन रेशियो अलोंग सी और अलोंग डी के प्रोपोर्शनल अगर हो जाता है, देन वी से दैट लाइंस आर कोइंसिडेंटल। अगर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी is not proportional to the direction ratio of C or D, then we say that they are parallel. Okay, let us begin. मैं क्या करना चाहता हूँ, पहले हमारा क्या होगा, स्टेप फर्स्ट यहाँ पे AC वेक्टर निकालना होगा, AC वेक्टर, सॉरी AB वेक्टर, AB वेक्टर। तो ऑफ कोर्स OB माइनस OA हो जाएगा हमारे पास ये वेक्टर, और OB माइनस OA अगर हमने निकालने की कोशिश किए तो क्या हो जाएगा, तो अब B की जगह पे आपके पास पॉइंट दिख रहा होगा 1, 3, 2, एंड ए की जगह पे आपको दिख रहा होगा 2, 3, 4। ऑफ कोर्स ये हमारे पास ए दिखा रहा है यहाँ पे और ये बी दिख रहा है। तो ओ बी माइनस ओ ए, यू कैन इजिली फाइंड ओ बी माइनस ओ ए। तो 1, 3, 2 माइनस 2, 3, 4, तो अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई, 3 माइनस 3 0 जे एंड 2 माइनस 4 माइनस 2k। तो ये हमारे पास ए बी वेक्टर हो गया, बट इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, इसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास हो गए इसके -1, 0 एंड -2। इनका रेशियो हम चेक भी कर सकते हैं वेक्टर सी के अलोंग है या नहीं है। तो कंपेयरिंग विथ सी वी कैन इजिली फाइंड इट आउट। कंपेयरिंग विथ सी, क्या हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज। सो नाउ यू कैन सी, हेंस -1 upon 1, 0 upon 2 एंड ऑफ कोर्स 1 upon -2। तो देखो ये ऑफ कोर्स ये इक्वल नहीं है, सो नॉट इक्वल, नॉट पॉसिबल, यू कैन से दैट। सो इफ नॉट पॉसिबल, then we can easily conclude that the both lines are parallel only, not coincidental. in case ये डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाता, इक्वल हो जाता, तो हमें बोलना होता है यहाँ पे that both AB line as well as C vector is having same direction ratio, so they are coincidental. Okay, so both lines would be coincidental at that time. लेकिन अभी हमें ये कंक्लूजन निकाला कि AB जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है वो C के अलोंग नहीं है, दैट्स वाई AB कोइंसिडेंटल नहीं है along any of the lines. Okay, because both the lines are parallel. अब हमें इसके बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस निकालना तो बहुत इजी है, इसके अगर आप इतना समझ सकते हैं तो लेट अस फाइंड द डिस्टेंस। अगर आपको मैं किसी तरह ये बता दिया आपको कि यहाँ पे एंगल हमारे पास थीटा ये बन रहा है, ये थीटा, तो अगर ये थीटा एंगल है तो अगर इस ए बी का मैग्नीट्यूड को हमने ए बी मैग्नीट्यूड लिख दिया यहाँ पे ए बी, तो ए बी अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, तो नाउ फ्रॉम फिगर ऑफ कोर्स यू कैन कंक्लूड हियर, इसको मैं यहाँ पे एक नया पॉइंट दे देता हूँ P, तो साइन थीटा इज इक्वल टू BP अपॉन AB एंड BP is equal to AB sin theta. This is going to be the distance between the two parallel lines. Okay, तो आप ये डिस्टेंस यहाँ पे ले लो, ये यहाँ पे ले लो, सारी जगह ये कांस्टेंट होने वाले हैं, दैट इज वाई इट्स अ वेरी इजी वन। आप कहीं से भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने BP निकाला, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद। तो AB sin theta is going to be the perpendicular one. अब हमें ये sin theta कैसे निकलेगा, तो थीटा आप देख सकते हो कि जो थीटा है ना वो एंगल है किसके बीच में, वेक्टर C और AB के बीच में, या वेक्टर D और AB के बीच का एंगल है। ओके, तो आप किसी भी एंगल के साथ उस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो लेट अस फाइंड हियर ओनली, हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, लेट अस डू, यू कैन सी हियर व्हाट वी कैन डू। तो आपके फिगर के अकॉर्डिंग यू कैन सी हियर कि ये साइन थीटा, वेयर थीटा इज द वेयर थीटा, ऑफ कोर्स हम पहले यहाँ पे कंक्लूड कर लें, वेयर थीटा इज द
एंगल बिटवीन ए बी एंड सी और डी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो अगर आप ये थीटा हमें पता है तो हम लोग बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस। ए बी वेक्टर तो हम लोग निकाल चुके हैं, सी ओ बी माइनस ओ ए, ये तो हम निकाल चुके हैं। तो बताओ ए बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बहुत इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 4, 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू रूट 5। दिस इज गोइंग टू बी द ए बी डिस्टेंस। ओके, नाउ साइन थीटा दैट वी आर सपोज टू फाइंड। तो जो इतना मेहनत करेंगे हम लोग ए बी साइन थीटा निकालने से अच्छा है कि हम लोग क्या करते हैं कि ऑफ कोर्स ये किस पे परपेंडिकुलर होने वाला है, अगर आप पीवी वेक्टर देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होने वाला है, बी पे भी परपेंडिकुलर होने वाला है, एज वेल एज डी पे भी परपेंडिकुलर होने वाला है। बिकॉज आप देख सकते हो कि बीपी इज द परपेंडिकुलर ऑन बोथ। 1 सेकेंड। तो जो ए बी साइन थीटा है, अगर आप इसको कंक्लूड करोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी जो वेक्टर है ना उसका अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले लें किसके साथ, डी वेक्टर के साथ। लेकिन डी वेक्टर ना लिख के मैं इसको लिखना चाहता हूं डी कैप लिख लो, डी कैप। यूनिट वेक्टर लेंगे तो आप इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, ये ऑफ कोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होगा लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ले लेना होगा हमें। तो क्या होगा हमारे पास, फिर से देखो ए बी, डी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डी का मैग्नीट्यूड होगा 1, डी कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और इसके बीच का एंगल साइन थीटा, दैट्स इट। और ये ऑफ कोर्स पॉजिटिव होने वाला है, तो ए बी डी साइन थीटा, दैट्स इट। और यू कुड टेक इट लाइक दिस आल्सो, ए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सॉरी सी वेक्टर, आप ये भी ले सकते थे। और सी कैप लिख लो यहाँ पे, ए बी इंटू सी कैप का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, दोनों से वैल्यू एक ही आने वाली है, ए बी साइन थीटा as well as AB sin theta. So now we can easily find what is the distance between these two parallel lines. तो आपके पास सारी चीजें पता है, यहाँ पे AB की वैल्यू पता है एंड साइन थीटा भी हमें पता करनी होगी, ठीक है। तो साइन थीटा कैसे पता करेंगे, लेट अस बिगिन। और साइन थीटा पता करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं हमें, क्योंकि ये जो AB क्रॉस D कैप है ना, इसी के मदद से हम लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे सारी चीजें, ठीक है। तो लेट अस डू, व्हाट इज द वैल्यू। तो ए बी साइन थीटा हमने लिखा इज इक्वल टू ए बी वैक्टर इंटू डी कैप का मैग्नीट्यूड। तो आप सी कैप का मैग्नीट्यूड या डी कैप का मैग्नीट्यूड कुछ भी ले सकते थे, और इज इक्वल टू यू कैन राइट ए बी कैप, ए बी इंटू डी, सॉरी सी कैप मैग्नीट्यूड। तो ए बी वैक्टर हम निकाल सकते हैं, यू कैन सी व्हाट इज द ए बी वैक्टर, यू कैन सी we have this AB vector is equal to minus 1 0 minus 2, sorry minus 1 0 minus 2 we have AB vector. So let us write minus 1 0 minus 2 0 j minus 2k, ये हमारे पास AB वेक्टर हो गया। और इसका सॉरी यहाँ पे क्रॉस लिखना था हमें, क्रॉस। और डी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो डी वेक्टर हमारे पास कितना है और सी वेक्टर कितना है, 2 4 2 था आई थिंक, लेट्स सी इट। डी वेक्टर था 2 4 2, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग 2 4 2 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 4 2, ये के जे आई, लेकिन यूनिट वेक्टर लेना था तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। 4 16 4 प्लस प्लस, और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लेना है हम लोग को, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो नाउ यू कैन सी इट्स अ वेरी इजी वन। आफ्टरवर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो आप सम करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24, और ऑफ कोर्स ये क्रॉस प्रोडक्ट हमें परफॉर्म करना होगा। तो आई थिंक आप लोगों को पता है कि इसके शॉर्टकट्स कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखता हूँ मैं -1 0 एंड -2 and then 2 4 2 4 2, then I just write it here। I के साथ क्या हो जाएगा हमारे पास 2 0 प्लस 8, then फिर J के साथ क्या हो जाएगा हमारे पास, J के साथ हमारे पास आएगा -4 एंड +2,
तो -4 + 2 यानी -2, ओके, -4 एंड +2 एंड देन k के साथ हमारे पास क्या वैल्यू आने वाला है, -4 × 0, -4 के वाला जाएगा, ओके, एंड इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो नाउ वी कैन फाइंड इट वेरी इजीली। आप यहाँ से 4 कॉमन 2 कॉमन भी निकाल सकते हो। तो 2 कॉमन निकालने के बाद आपके पास आएगा 2 और यहाँ पे बचेगा 4i -2j, सो -j में कन्वर्ट हो जाएगा और लास्ट में कितना बचेगा, -2k। दैट्स इट, ये हमारे पास बचा एंड होल यहाँ पे बचेगा कितना, 4, तो 2 कॉमन 2√6 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4i -j -2k का मैग्नीट्यूड, 1 सेकेंड, तो हमारे पास कितना होगा, 16 + 1 + 4 होल डिवाइडेड बाई √6, तो √21/6, that is going to be your answer. Hold. That's it for this discussion.